काजल, पर रामजादी तू मेरे कहने पर मेरी बात नहीं मानी। और देख मैं तेरे साथ कैसा बर्ताव करता हूं। पिताजी सादर प्रणाम। पिताजी, आपका बेटा आपके लिए पत्र लिख रहा है। आपके बेटी काजल एक लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन हाँ पिताजी, उस लड़के का नाम तो मैं नहीं जानता हूं, और मेरा जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा कर दे रहा हूं। आप इस पर विचार करें या ना करें। आपका बेटा मंगल सिंह। काजल हरामजादी, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, लेकिन ये पत्र लिख चुका हूं और पिताजी के पास पहुंचे कैसे? हाँ, एक बात दिमाग में आई। मेरे शेरू चाचा जो है ना, वो मुझे हद से ज्यादा प्यार देते हैं। मैं शेरू चाचा के पास पहुंच जाऊंगा तो ये पत्र जो है मेरे पिताजी के पास पहुंच जाएगा। चलता हूं मैं शेरू चाचा के पास मिलने। मैं चल रहा हूं, इस पहाड़ी के पास बैठ रहा हूं। अगर कोई दुश्मन आएगा तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरू चाचा, नमस्ते शेरू चाचा। अरे मंगल सिंह। शेरू चाचा, क्या बात है मंगल सिंह? आज तो मुझे बहुत बिजी दिखाई पड़ रहे हैं आप। अरे मैं असलहे को साफ कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ। शेरू चाचा, आपके पास मैं आया हूँ एक काम से। क्या काम है बताइए? मैं एक पत्र लिखा हूँ, इसे पिताजी तक पहुँचाना है। क्या ये पत्र लिखे हो? अपने हाथों से दे दो। यही तो बात है शेरू चाचा। अगर मैं खुद अपने हाथों से दे सकता था तो अपने मुख से मैं बता नहीं सकता था पिताजी को। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लाओ मैं दे दूंगा। आप तो मेरे अच्छे अंकल है ना। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, जाओ। लेकिन पिताजी से बोल देना कि तुम्हारे लिए कपड़े का इंतजाम कर देंगे। चलता हूँ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो बेटा? सुनकर जाओ। कपड़ा तुम्हारे पास कम है क्या? दूं क्या? शेरू चाचा, मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। जिसका बाप जो है एक सरदार, उसके पास किस चीज की कमी हो सकती है? मैं भी उनका खास आदमी हूँ। अरे एक पेटी का पड़ा हुआ है, अगर चाहो तो मैं दूं। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। आप तो नंगे टहल रहे हैं। मैं ये पत्र सरदार जी के पास लेकर जा रहा हूँ। जय माँ भवानी सरदार जी। जय माँ भवानी। सरदार जी। अरे शेरू, मैंने पहाड़ी के रास्ते पर बैठा था और वहीं पर मंगल सिंह आया और एक पत्र मुझे दिया। पत्र? जी हाँ। यार शेरू, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आज तक शेरू ने मुझे कोई पत्र नहीं दिया था, लेकिन आज बात क्या है कि आज मंगल सिंह, मतलब मैं नहीं समझ रहा हूं। पत्र खोलो, पत्र खोलो और पढ़ो, उसमें लिखा क्या है? पिताजी सादर प्रणाम। प्रणाम। पिताजी सादर प्रणाम। आपकी बेटी काजल एक लड़के से मोहब्बत करती है। नालायक कहीं का, बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरदार जी, बेटी हमारी है, तुम्हारी भी है। सरदार जी, इसमें लिखा हुआ है सरदार जी। पत्र में लिखा हुआ है? जी हाँ। पढ़ो। आपकी बेटी काजल एक लड़के से मोहब्बत करती है। मैं उस लड़के का नाम नहीं जानता। जो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था, मैंने पूरा किया।
आपका बेटा मंगल सिंह। शेरू, सरदार जी। ये हरामजादी इतना बड़ा अन्याय किया है। जी हाँ सरदार जी। जाओ इस वक्त काजल को हमारे पास भेजो। ठीक है सरदार जी। जय मां, ये रही काजल। काजल, मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि बेटी तुम सयानी हो गई हो और सोच समझ कर कदम उठाना, लेकिन आज तुमने मेरी नाक को काट लिया। क्या नालायकिन! क्या बात है पिताजी? जो मैं पूछूंगा तुम्हें सच सच बताना होगा, वरना आज तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। हरामखोर! बात क्या है पिताजी? बात क्या है? हाँ। सुन ध्यान से। और पिया किया प्यार किसे बताना पड़ेगा, किया प्यार किसे बताना पड़ेगा, और नहीं मार कोड़ों की खाना पड़ेगा। और नहीं मार कोड़ों की खाना पड़ेगा। अरे नालायकिन, आज तूने इस पूरे चंबल की नाक काट लिया है। अरे नालायकिन, तुम्हें मैंने ऐसा नहीं समझा था कि तुम ऐसा गलत कदम उठाओगी। साफ साफ बोल, वरना याद रख कि मैं बहुत बुरा इंसान। अगर सच नहीं बताएगी तो आज तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। अरे किया प्यार हीरा से सच कह रही, पिताजी किया प्यार हीरा से सच कह रही, पिताजी उन्हीं से मोहब्बती पिता मैं किया हूँ। हरामखोर! तो जी में आता तुझे भूंज डालूं अभी, जी में आता और तुझे भूंज डालूं अभी, ताकि देखूं ना तुझको मैं संसार में। ब्याह करने को मैं तो और खुद ही सोचता, प्यार तूने किया रखा क्या प्यार में। अरे नालायकिन, मैं तो खुद ही सोचता था कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं, बाप के भर से मुक्त हो जाऊं, लेकिन आज तूने मेरी नाक काट लिया। हरामखोर! पिताजी चाहे मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं हीरा से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। शेरू! सरदार जी, मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे आग लगा दूं? नहीं शेरू, बेटी का दर्द वही जानता है जिसके पास बेटी रहती है। अरे नालायकिन, मैंने तेरे प्यार में क्या कमी किया था? पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सयानी कर दिया, तो क्या तेरा यही फर्ज बनता है कि तुम बाप भाई की नाक काट दो? हरामजादी, तू हिरवा से प्यार करती है। अगर
अगर तू हिरवा से प्यार करती है तो जा हिरवा के पास। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। हरामखोर! अरे हाथ हरामजादी! हरामखोर! इस खंडाल में तेरा गुजारा नहीं होगा। हरामखोर, तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत। हरामजादी! शेरू, सरदार जी, हिरवा साले का पता लगाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हिरवा साले का पता लगाओ, किस गांव का रहने वाला है। मार दो साले को दौड़ा के गोली। सरदार, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। सरदार जी जा रहा हूँ, एक बम फेंक दूंगा कि है झोपड़ी जलकर। जाओ। चलो सरदार जी। या मेरे मालिक, छोटा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, जिसके बच्चे बिगड़ जाते हैं उस माँ बाप पर क्या गुजरती है। अरे काजल, आज तू मेरी बेटी न होती, अगर तू मेरी बेटी न होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। सरदार जी दिल में तसल्ली रखो, मैं बहुत जल्द से जल्द हिरवा को खत्म कर दूंगा साले। ठीक है, आओ मेरे साथ। हे भगवान, मेरा बेटा हीरा ना जाने किस दुनिया में चला गया। अभी तक कोई खोज खबर नहीं मिली कि मेरा बेटा किस दुनिया में है। हे मालिक, सामने बस्ती नजर आ रही है, चल रही भिक्षा मांगूंगी, उसके बाद खाने पीने के इंतजाम सोच। भिखारिन के सुन ला पुकार हो, दे दा एक चुटकी आटा। भिखारिन के सुन ला पुकार हो, दे दा एक चुटकी आटा। एक चुटकी आटा बाबू, एक चुटकी आटा, एक चुटकी आटा बाबू, एक चुटकी आटा। भिखारिन के सुन ला पुकार हो, दे दा एक चुटकी आटा। जैसे बाढ़ बाबू गंगा जमुनावा, जैसे बढ़े बाबू, जैसे बढ़े बाबू, जैसे बढ़े, जैसे बढ़े बाबू गंगा जमुनावा, गंगा जमुनावा बाबू, गंगा जमुनावा। जैसे बढ़े बाबू गंगा जमुनावा, वैसे बढ़े परिवार हो, दे दा एक चुटकी आटा। जैसे बढ़े बाबू जल में मछलिया, जैसे बढ़े बाबू, जैसे बढ़े बाबू, जैसे बढ़े, जैसे बढ़े बाबू जल में मछलिया, जल में मछलिया बाबू, जल में मछलिया। जैसे बढ़े बाबू जल में मछलिया, वैसे बढ़े रोजगार हो, दे दा एक चुटकी आटा। भैया, ये दीपक मास्टर 100 रुपए दे रहे हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। अब चल रहे भिक्षा मांगते मांगते सुबह से शाम हो गई।
अब मैं चलती हूँ, सुबह होगी तो फिर भिक्षा मांगने निकलूंगी। बोलो बेटी। बोलो बेटी। हे माता तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा धाम। हे माता तुम कौन हो, कहाँ तुम्हारा धाम, और चितवन क्यों व्याकुल है, कहाँ तुम्हारा धाम। बेटी तुम जानना चाहती हो हाँ माँ। कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है? सुनो बेटी, बतला रही हूँ। नाम मेरा पुष्पावती, नैना गढ़े ममदान। नाम मेरा पुष्पावती, नैना गढ़े ममग्राम, और बेटा हीरा लाडला हीरा करने गया है काम। बेटी मेरे पास एक लड़का था जिसका नाम हीरा है। बेटी परदेश कमाने गया, आज तक उसका कोई खोज खबर नहीं बेटी मिली। जब कोई किसी के सहारा नहीं मिला तो बेटी यही भिक्षा मांग कर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। क्या माँ तुम्हारे बेटी का नाम हीरा है? हाँ बेटी। सुनो बेटी, तो 5 दिन हो गया हीरा बेटा मेरा कर इरादा गया ढूंढने नौकरी। अब तलक लौट कर घर वो आया नहीं है, नहीं खाना फैली है भूखमरी। बेटी क्या करूं, जब कोई किसी का सहारा नहीं है बेटी, तो ही भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना पेट भरते हैं बेटी। माँ चिंता मत करो माँ, ये मैं कुछ पैसा दे रही हूँ, इसे अपने पास रखो माँ। बेटी और क्या तुम मेरे हीरा बेटा को जानती हो? हाँ माँ मैं जानती हूँ, चिंता मत करिए माँ, मैं जा रही हूँ। आपका बेटा कहीं भी होंगे मैं उससे जरूर खोज लाऊंगी माँ। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा बेटी। जाओ अम्मा। जाओ। हे भगवान, ठीक है मैं चलती हूँ, सुबह फिर भिक्षा मांगने निकलूंगी। या भगवान
आज चाचा ने मेरी क्या दुर्दशा करके हमें हवेली से अपने बाहर कर दिया। आज माँ होती, आज पिताजी होते तो मेरी हाल ये न होती कि भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, बदल पर कपड़े तक उतरवा लिए मालिक। जाओ चाचा, जैसे मेरे साथ किए हो वैसे भगवान तुम्हें फल देगा। अरे बापू रे बाप, बापू रे, अरे बापू रे बाप, चाचा कब कैले हा कसारिया। अरे बापू रे बाप, चाचा कब कैले हा कसारिया। बाप बापू रे, अरे बापू रे बाप, चाचा चाचा कब कैले हा कसारिया। अरे बाप रे, कृपा दृष्टि कई दिया भगवान हमके राह दिखावा। कृपा दृष्टि कई दिया भगवान हमके राह दिखावा। आके दुखवा काटा हमरो, आके दुखवा काटा हमरो, अपने गले लगावा। हमसे कोई नहीं दुखारिया। अरे बाप रे बाप, हमसे कोई। माता पिता का साया बचपन में ही छूटा। माता पिता का साया बचपन में ही छूटा। चाचा हमारा बने है दुश्मनी, चाचा हमारा बने है दुश्मनी। भाग्य हमारा फूटा, भगवान भगवान लागा मोरी गुहारिया। अरे बाप रे, या भगवान मैं कहाँ जाऊं, किससे अपना सुख दुख कह सुनाऊं। चल रहा हूं कहीं। खुशखबरी, कांतिया घाट में बाढ़ गया तेंदुए और हिरन का कुनबा। घर के बाहर सो रहे दंपत्ति पर तेजाब फेंका। जहरीली शराब से दो और ने दम तोड़ा। रोक रहा हूँ शराब मत पियो, मत पियो। अरे पियो तो एकदम से पियो, जियो या तो वहाँ जियो। क्रिकेट का महायुद्ध, ओ माय गॉड। टीम शानदार 15 अंक पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड से हार गई। नैनागढ़ समाचार। नैनागढ़ में इतनी गुंडेगर्दी, इतना मर्डर, इतना बलात्कार हो रहा है, यहाँ की जनता परेशान है। इसलिए प्रशासन ने कहा है यहाँ पर दरोगा व पुलिस की भर्ती बिना घूस के। हैं भाई साहब, यार पैसा नहीं लगेगा, पुलिस दरोगा के सीधे भर्ती होगी 26 अगस्त को। ठीक ठीक भाई साहब, रुक बे पहुँचे बे। अरे सावन भैया आप? हाँ भाई, इंसान नहीं बोलता, समय बोलती है।
लेकिन आप जमींदार के भतीजे होते हुए भाई, ये आपकी हालात कैसे हो गई यार? लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना? चाचा जी का कहना है जैसे मैं हूँ वैसे तुम रहो, तब तो हवेली मेरी रहोगे। यानी गरीबों को सताओ, गरीबों पे जुल्म ढाओ, जो कहूँ मैं उससे जाके करो। भैया मैंने मुझसे गरीबों का दुख नहीं देखा गया, तो घर से निकाल दिए, कहे जो कुछ मेरा है रख दो और जाओ नहीं गरीबे का। तो बाबूजी वही भटक रहा हूँ, घर से मेरे चाचा निकाल दिए हैं। यही जो पेपर आप पढ़े कि तारीख 26 को नैनागढ़ में पुलिस और दरोगा की बिना घूंस के भर्ती है। जी भाई, यही थोड़ा हमें देख ले। 5 रुपया है आपके पास? हम दे देंगे, महीने 2 महीने में मिलोगे। तो ठीक है, लीजिए, पढ़ लीजिए। नैनागढ़ में गुंडेगिरी, बलात्कार, चोरी, डकैती से परेशान। यहाँ पर तारीख 26 को 200 पुलिस और 300 दरोगा की सीधे बगैर घूस के भर्ती है। भैया आप अल्लाह पैसा नहीं ना, मेरी मजबूरी है। नहीं भाई, पैसा नहीं मांगेंगे। पढ़ा लिखा तो जरूर हूँ, हो सकता है कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैं इस भर्ती में जा रहा हूँ। भाई यही मैं वादा कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे सब हैं, बिना घूस के भर्ती हो रही है। मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो भर्ती निकली है मैं जा रहा हूँ। सीधे 10 बजे लाइन लगा के खड़े हो जाना।